नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK वेम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, जो 2023 और 24 के लिए NCERT में जो बदलाव किए गए हैं, आप NCERT के साइट से देख सकते हैं। उसके जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस गए हैं। आप NCERT के साइट में जाएंगे और वहाँ पे आप यदि टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आप देखिए टेक्स्ट बुक के बाद आप यदि टेक्स्ट बुक का ई-बुक फॉर्मेट में जाते हैं और उसके PDF को यदि आप देखते हैं तो PDF में आप यदि जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा सिलेक्ट क्लासेस। आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लास 10th का करता हूँ और सब्जेक्ट चूज कीजिए, मैथमेटिक्स की चूज करता हूँ और यहाँ पे आप टाइटल चूज कीजिए मैथमेटिक्स और गो कीजिए। तो देखिए आपको न्यू सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब न्यू सिलेबस में यदि आप प्रीलिम्स को ओपन करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रीलिम्स को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब क्या देखने को मिलेगा। ये जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या आ रहा है इस बार के सिलेबस में आप ये भी समझ सकते हैं। देखिए आपके पास पिछले बार क्या आ रहा था और इस बार क्या आ रहा है। यदि आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, रैशनलाइज्ड 2023 और 2024 के लिए लिखा गया है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है। यदि आप देखेंगे तो आपके पास चैप्टर 1 से रियल नंबर से देखिए कितना कम आ रहा है, पहले कितना आ रहा था आप लोगों के पास। ठीक है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी है आपके पास, ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, सर्कल्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। इसी को यदि आप पहले से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिला है। अब इसमें टॉपिक देखिए, रियल नंबर में आपको सिर्फ 4 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में समरी दिया गया है। सेम इसी तरह पॉलिनोमियल्स में देखिए तो पॉलिनोमियल्स में आपको सिंपली 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 दिया गया है। क्या क्या है इसमें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। इंट्रोडक्शंस, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैं आपके सिर्फ अलजेब्रिक मेथड में सिर्फ 2 ही इक्वेशन पढ़ना है, 2 ही मेथड पढ़ना है, एक है सब्सटीट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, नेचर ऑफ रूट्स और समरी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी तक दिया गया है आपके पास। ट्रायंगल में सिमिलरली यदि हम बात करते हैं तो सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है और सेक्शन फार्मूला है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की यदि बात करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस, समरी दिया गया है उसका। फिर सर्कल की यदि हम लोग बात करते हैं तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। चैप्टर आपका हो गया समाप्त। 12th में यदि आप देखेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स दिया गया है आपका, सरफेस एरियाज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। स्टैटिस्टिक्स में मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा और मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। प्रोबेबिलिटी की यदि आप बात करते हैं तो थ्योरेटिकल अप्रोच सिर्फ दिया गया है प्रोबेबिलिटी का। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। इसी में यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, देखिए आपने इससे पहले क्या देखा कि 2023-24 में क्या था। इससे पहले यदि आप देखेंगे तो आपको चैप्टर 1 में 1.6 तक देखने को मिलेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसे भी हटा दिया गया है। अभी यदि हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स में भी देखिए, इसमें डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी आप देख लीजिए, ये पहले का सिलेबस है। गौर कीजिए तो कितना कम सिलेबस हो गया आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यदि हम लोग बात करते हैं, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कुछ कुछ चैप्टर्स में कमी हुई है और कुछ कुछ में नहीं हुआ है। जैसे ट्रायंगल्स में कम हुआ है आपका, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कम हुआ है आपका, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल खत्म हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। हाइट एंड डिस्टेंस में यदि हम लोग बात करते हैं तो वो ठीक है आपका। कंस्ट्रक्शंस आपका हटा दिया गया है, न्यू सिलेबस में आप देख सकते हैं। एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल्स
में आपका जो एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है उसे भी हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से यदि आप बात करते हैं तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर उसे हटा दिया गया, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन को हटा दिया गया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको 14.5 में दिख रहा है स्टेटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये चेंजेस है सिलेबस में। ये देखिए 22 और 23 का सिलेबस आप यहाँ पे गौर कीजिए, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो 23 और 24 का सिलेबस था। तो इतना इस तरह से सिलेबस चेंज हुआ, ये मैंने मैथ्स का बताया। इसी तरह बहुत सारे सिलेबस चेंजेस हुए हैं और सारे सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं, सब क्लास में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्लास है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।